Hello everyone, I am Arvinder Ravi, PGT Mathematics, and today we will discuss the chapter number 7th of the plus 2 class, which is integration. And today's topic is integration by using the standard result. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ इंटीग्रेशन। तो लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट डिस्कस किए थे और उसके अकॉर्डिंगली वहां पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज भी हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से ही रिजल्ट करने वाले हैं। लेकिन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल करनी पड़ेगी। तो आज की जो टाइप है इंटीग्रेशन की वो ये है कि अगर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन ऑफ linear upon root of quadratic dx, ये टू टर्म्स आ जाती हैं आप लोगों के पास। या तो इंटीग्रेशन इस टाइप का आपके पास आ जाता है या तो इंटीग्रेशन इस टाइप का आपके पास आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ स्टेपिंग करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप लेना है कि जो न्यूमरेटर आप लोगों के पास है, numerator is equal to a into derivative of denominator plus b। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, स्टेप 1। मतलब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को, जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास यहां पे होगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, उसको इक्वल रखेंगे, इक्वेट करेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, where a and b are the constant values. That is numerator means linear, और linear को अगर हम लिखना चाहें तो यहां से linear इक्वेशन की टर्म जो है, अगर हम इस टर्म के लिए लिखना चाहें तो that is linear का मतलब px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। और अगर सेकंड इंटीग्रल की बात करें तो हमारे पास दैट इज करके इस टर्म का रिजल्ट जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, px प्लस q अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इट मीन्स ये एक टाइप हमारे पास ये मीन्स फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, लीनियर पॉलिनोमियल, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन ही आ गया। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये था कि लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हमने लिख लिया पी एक्स प्लस क्यू and upon root of quadratic ax square plus bx plus c। तो यहां पे फर्स्ट टाइप ये बनती है और सेकंड टाइप ये बनती है। इन दोनों ही केसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहेगा इंप्लाइज दैट न्यूमरेटर मींस px प्लस q, px प्लस q इज इक्वल टू a एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है। आपके पास ये क्वेश्चन बिना रूट के आ जाए, डिनोमिनेटर विदाउट रूट एंड डिनोमिनेटर विद रूट। अगर आप लोगों के पास यहां पे विदाउट रूट है या रूट के साथ है तो भी आप लोगों ने डिनोमिनेटर की टर्म को बिना रूट के यहां पे लिखना है, विदाउट रूट। यहां पर रूट की टर्म आप लोग नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप लोगों के पास आता है या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप लोग यहां पे विदाउट रूट ही लिखेंगे। तो ये जो रिजल्ट आप लोगों के पास आ चुका है इसको अब आप लोग सोल्व करेंगे। वहां से ए और बी की वैल्यूज आप लोगों के पास आ जाएंगी, और ए और बी की वैल्यू आने के बाद हम इसी में पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि px प्लस क्यू इज इक्वल टू a एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 2ax प्लस b और प्लस b। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है
कि हमने क्या किया कि स्टेप 1 में न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b ले लिया और उसकी वैल्यूज आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पुट कर दी और डेरिवेटिव करने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गया है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, स्टेप सेकंड, और सेकंड स्टेप की बात अगर हो रही है, सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू दिस रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। अगर हम ये इंटीग्रेशन ले रहे हैं या ए इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो इसका मतलब पी एक्स प्लस क्यू की जगह हम लिख सकते हैं a इंटू 2ax प्लस बी और प्लस b और अपॉन में अगर आप लोगों के पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विदाउट रूट या रूट के साथ, यहां पे आप लिख सकते हो एज इट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड dx। और इसको सेपरेट करने पर, इसको जैसे हम सेपरेट करेंगे हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो ये आ जाएंगे, a बाहर रख लेंगे इंटीग्रेशन के और अंदर आएगा 2ax प्लस बी और अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक इंटीग्रेशन ये अलग कर दिया हमने और दूसरा प्लस बी अपॉन ए आना था, तो प्लस बी को तो रखेंगे हम इंटीग्रेशन के बाहर और अंदर रिजल्ट रह जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो यहां से जो हमारे पास एक रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन बन गया है वो ये बन गया है। जब हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी तो एक टर्म यहां पे ये बन जाएगी इंटीग्रेशन की और एक टर्म ये, मतलब हमारे पास दो इंटीग्रेशन आ जाएंगी। और फर्स्ट इंटीग्रेशन में डायरेक्टली आप लोग देख रहे होंगे कि अगर डिनोमिनेटर की टर्म को पुट कर जाए तो न्यूमरेटर आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव यहां पे न्यूमरेटर की टर्म में है। तो इसका मतलब आप लोग डिनोमिनेटर को पुट करोगे न्यूमरेटर, मतलब log की टर्म में ये आप लोगों के पास इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो सकती है। इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर दे रखा है तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर की टर्म में आ सकता है। और सेकेंड इंटीग्रेशन जो हमारे पास बन चुका है, सेकेंड इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की टर्म आएगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे और वहां से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे जिसमें हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं, जो कि हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पे अप्लाई करने हैं। तो यहां से जो दो इंटीग्रेशन बन रही हैं उसको हम इजीली सॉल्व करके इस गिवन क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो प्रोसेस आप लोगों के पास विदाउट रूट वाली टर्म का है वैसे ही रूट वाली टर्म का है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, एक क्वेश्चन हम करेंगे विदाउट रूट एंड एक क्वेश्चन करेंगे विद रूट, तो उससे आप लोगों को इन चीजों का और भी अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। और ये टाइप है दैट इज करके हम लिख सकते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास ही कि न्यूमिनेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। तो हमारे पास रिजल्ट ये आता था। इसका फर्स्ट स्टेप हम क्या करते थे कि स्टेप 1 में हमें लिखना होता था कि न्यूमिनेटर, बिकॉज न्यूमिनेटर इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इंप्लाइज दैट x प्लस 3 न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। और यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का मतलब 2x माइनस 2 एंड प्लस b। क्यों? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, माइनस 2x का 2 आ जाएगा और माइनस 5 का 0 हो जाएगा और प्लस b एज इट इज। इंप्लाइज दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस b। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ए से इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लिखेंगे a और b को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे कंपेयरिंग कर सकते हैं। हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करने पर
x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में तो है 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2a है, तो यहां से 1/2 इज इक्वल टू a, मतलब a की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ चुकी है। इससे नेक्स्ट हम कर सकते हैं यहां पे कि कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 3 एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है -2a + b। तो ये 3 और -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू अगर हम पुट करें 1/2, तो यहां से रिजल्ट 1/2 आ जाता है प्लस b। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू -1 प्लस b एंड 3 और -1 को इस साइड लाएंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा b। इट मीन्स 4 इज इक्वल टू b। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी। इसका मतलब हमने a भी फाइंड आउट कर लिया और b भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन a और b की वैल्यूज को 1 बाय 1 यहां पे पुट कर देंगे और एक जो रिजल्ट हमारे पास फाइनल होगा उसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम a और b की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। नाउ I is equal to this I is equal to इंटीग्रेशन और x + 3, यहां जो x + 3 हमने फाइंड आउट किया था, तो x + 3 की जो वैल्यू थी वो ये थी। x + 3 की जो एक वैल्यू हमारे पास आ रखी थी वो ये वाली वैल्यू थी। x + 3 को हमने ये लिखा था, सोल्व करके हमारे पास ये वैल्यू ये आ चुका था। तो हम लिख सकते हैं x + 3, यहां जो x + 3 है अपॉन x² - 2x - 5 dx। नाउ इट कैन बी रिटन एज x + 3 की जगह हम लिख सकते हैं a इंटू 2x - 2 प्लस b और अपॉन में हम लिख सकते हैं x² - 2x - 5 dx। इसका मतलब ये हो गया कि x + 3 की वैल्यू को हम लिख रहे हैं a 2x - 2 प्लस b, ये लिख दिया और अपॉन में आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक आ गया। यहां से हम सेपरेट कर सकते हैं, हम यहां पे सेपरेट कर सकते हैं इस a की वैल्यू को। इस a की वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं 1/2 2x - 2 एंड प्लस b की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। ये वैल्यू 4 पुट कर दी, यहां से a की वैल्यू यहां से और b के लिए यहां से 4 और अपॉन x² - 2x - 5 dx। तो यहां से हमारे पास जो एक रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन बन गया है वो ये बन गया है। यहां से हम सेपरेशन करेंगे और इस क्वेश्चन का रिजल्ट फाइनल करेंगे। तो यहां से अब हमारे पास जो एक क्वेश्चन बन जाता है वो ये बनता है कि यहां से therefore I is equal to इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर रख सकते हैं और अंदर हमारे पास रह जाता है 2x - 2 और अपॉन x² - 2x - 5 dx और प्लस b की वैल्यू जो 4 है एज ए कांस्टेंट बाहर और यहां पे हमारे पास 1/x² - 2x - 5 dx। ये हमारे पास दो रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन था उसको हमने न्यूमरेटर को चेंज किया पहले इस टर्म से और अपॉन में क्वाड्रेटिक, उसके बाद a और b की वैल्यूज पुट कर दी और उसके बाद इस क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया और जैसे सेपरेट किया हमारे पास ये दो इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स आ गए हैं। अब इन दो इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और उसका एक आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से जो हमारे पास एक रिजल्ट बन जाता है वो ये बन जाता है कि I is equal to 1/2 and this integration is equal to I1 and plus 4 as it is and this integration is I2. Now 1 by 1 अब हम इस टर्म को इक्वेशन फर्स्ट आप लोग डाल सकते हैं। I1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन 2x - 2 और अपॉन x² - 2x - 5 dx।
अब यहां से हम पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टी, तो यहां से 2x माइनस 2 और यहां पे dx इज इक्वल बन जाएगा dt। देयरफॉर हमारे पास जो I1 की वैल्यू है वो बन जाएगी यहां से dt अपॉन यहां से t, जिसको हम लिख सकते हैं log t प्लस c, और जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ t। t की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये बन चुकी थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c। तो I1 जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन हम इसको सेकंड डाल सकते हैं। और यहां से अब हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे जो कि b का इंटीग्रेशन है। और b का इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि यहां से I2 का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो यहां से कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक रिजल्ट हमारे पास बन सकता है। अब हम हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x ले लिया, उसका हाफ कर दिया, जो कि रिजल्ट -1 आ गया। तो -1 का जैसे हम स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहां से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर सकते हैं और -5 -1 कर सकते हैं। मतलब क्या किया हमने कि यहां से हाफ ऑफ द कोफिशिएंट लिया, -2x अपॉन 2 किया, -1 आ चुका, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आएगा। अब एक बार 1 को ऐड करेंगे, एक बार 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से जो रिजल्ट हमारे पास फाइनल होता है वो ये बन जाता है x माइनस 1 होल स्क्वायर और -6 dx। Now it can be written as 1 upon x minus 1 whole square and 6 √6 whole square dx कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एक रिजल्ट फाइनल हो गया है वो रिजल्ट ये हो गया कि बिकॉज इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फाइनल होता है, वो आता है 1 अपॉन 2a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो यहां से हम इस रिजल्ट को फाइनल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू है हमारे पास √6, 1 अपॉन 2a का मतलब a एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a की वैल्यू √6 है हमारे पास, तो 2a मतलब 2√6 और यहां पे लिख सकते हैं log, और x माइनस a का मतलब क्या है x माइनस 1 माइनस a मतलब √6, और यहां पे लिख सकते हैं x माइनस 1 और प्लस √6 और प्लस c। और यहां से अगर हम इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें तो हमारे पास वैल्यू जो बन जाती है वो ये बन जाती है कि log ऑफ x माइनस, यहां से माइनस कॉमन 1 प्लस √6 और यहां से x माइनस 1 माइनस √6 और प्लस c। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई है, इसको हम I2 लिख रहे हैं। एट लास्ट जब हमारे पास I1 और I2 की वैल्यूज आ जाती हैं तो हम इसमें I1 और I2 की वैल्यू जो वो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से पुट कर सकते हैं और अपना एक रिजल्ट जो है वो फाइनल कर सकते हैं। तो यहां से हम ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, इंप्लाइज दैट एट लास्ट यहां से बाद यहां पे रिजल्ट आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और I1 की वैल्यू ये है जिसको हम लिखेंगे log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस c को हम बाद में लिखेंगे, इसको c1 कर लो और इसको c2 आप लोग कर सकते हैं, ताकि c1 और c2 ऐड करने के बाद c बन जाएगा, और प्लस 4 एज इट इज, और I2 की वैल्यू हम यहां पे ये वाली पुट करने वाले हैं। इट मीन्स 1 अपॉन 2√6 और साथ में लिखेंगे log ऑफ यहां से जो ये रिजल्ट फाइनल हो रहा है log ऑफ x माइनस 1 प्लस √6 अपॉन x माइनस 1 माइनस √6 and plus c, where c is equal to c1 plus c2।
implies that I is equal to 1/2 log of x square minus 2x minus 5 प्लस 1/2, यहां से 2 रह जाएगा हमारे पास क्योंकि 2 2 4, 2√6 of log x minus 1 plus √6 upon x minus 1 minus √6 plus c, and this is the required answer of the given question. तो यहां से ये वाला जो हमारे पास आंसर आ चुका है वो एक रिक्वायर्ड आंसर है गिवन क्वेश्चंस का. Our next question is integration 6x plus 7 upon root x minus 5 into x minus 4 dx. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर की टर्म पे रूट है. इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए भी हम वैसा ही मेथड यूज करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के लिए किया था जिसमें विदाउट रूट टर्म थी. तो यहां पर सेम प्रोसेस में हम करेंगे बिकॉज हमारे पास रिजल्ट आता था न्यूमिरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. तो इस चीज के लिए हम लिख सकते हैं न्यूमिरेटर मीन्स 6x plus 7 is equal to a as it is, and derivative of denominator means d upon dx of this x minus 5 x minus 4 plus b. And now it can be written as, इस टर्म के लिए हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, यहां से x माइनस 5 एंड x माइनस 4 को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो जो कि रिजल्ट आएगा x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 20 dx, ताकि आप लोगों को यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी डिस्कस करके बताया कि अगर आप लोगों के पास यहां पे रूट की टर्म है तो भी डिनोमिनेटर की टर्म को आप लोगों ने यहां पे विदाउट रूट ही पुट करना है. तो जैसे ही हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 की टर्म आ जाती है और बिना रूट के इसको यहां पर लेना है. तो यहां पे 6x प्लस 7, यहां से रिजल्ट 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करने पर हमें एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 9x का 9 डेरिवेटिव मिल जाता है और प्लस b. अब यहां से 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2ax माइनस 9a प्लस b. अब यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x. तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करने पर यहां पे लेफ्ट हैंड में 6 है और यहां पर 2a. नाउ 6/2 इज इक्वल टू a. तो यहां से 3 इज इक्वल टू a. तो a की जो वैल्यू हमारे पास हो जाती है वो 3 आ जाती है. नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट टर्म कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट लेफ्ट हैंड में 7 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस 9a प्लस b, एंड नाउ इट इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू माइनस 9 एंड मल्टीप्लाई a मीन्स 3 और प्लस b. 7 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस b. 9 इंटू 3 मीन्स 27. 7 प्लस 27 इज इक्वल टू b एंड 34 इज इक्वल टू b. तो हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू आ चुकी है. अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 7. 6x प्लस 7 की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी वो ये आ चुकी थी. 6x प्लस 7 की वैल्यू a इंटू 2x माइनस 9. तो हम लिख सकते हैं इस 6x प्लस 7 की जगह हम लिख सकते हैं a इंटू 2x माइनस 9 और प्लस b, और अपॉन में जो वैल्यू है वो है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx. मतलब हमने क्या किया कि जो गिवन इंटीग्रेशन था उसका जो न्यूमिरेटर था उसको चेंज किया, क्योंकि 6x प्लस 7 की जो वैल्यू वो यहां से हम पुट कर रहे हैं. 6x प्लस 7 की वैल्यू जो है वो ये वैल्यू आ गई है जो कि हमने यहां पे पुट कर दिया है, और अपॉन में डिनोमिनेटर रूट की टर्म में ये आ गया है. तो अब हमारे पास यहां से दो टर्म्स बन जाती हैं.
ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू पुट करने का मतलब 3, जिसको हम रखेंगे बाहर, और अंदर रह जाएगा 2x माइनस 9 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस b की वैल्यू जो हमारे पास है वो 34 है। तो 34 को भी हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं, और b की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो रिजल्ट बन जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो इस तरीके से हमारे पास जो i की वैल्यू बन गई है वो बन गई है i इज इक्वल टू 3i1 और प्लस 34i2। हमारे पास जो रिजल्ट बन गया वो ये वाला रिजल्ट बन गया है, जिसको आप लोग इक्वेशन दे सकते हो फर्स्ट। इसको आप लोग फर्स्ट इक्वेशन डाल सकते हो। i1 की जो वैल्यू है हमारे पास, i1 इज इक्वल टू i1 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन है हमारे पास यहां से ये वाली टर्म 2x माइनस 9 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ये हमारे पास i1 की वैल्यू है, और i1 की वैल्यू को सोल्व करने के लिए हम करेंगे पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, जिसको हम t पुट करेंगे, और यहां से इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 9 इंटू dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। सो हमारे पास i1 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी dt 2x माइनस 9 dx इज इक्वल dt। ये dt बन गया, और यहां जो रिजल्ट बन गया वो रूट t, जिसको हम लिख सकते हैं t रेज टू पावर माइनस 1/2। क्यों? क्योंकि रूट का 1/2 आएगा, जैसे हम इसको न्यूमिनेटर में लेंगे ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, और जैसे पावर रूल का क्वेश्चन ये बन जाता है, तो पावर रूल का क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास माइनस 1/2 प्लस 1 एंड माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। तो यहां से जो रिजल्ट एक फाइनल होता है वो ये बन जाता है t रेज़ टू 1/2 और अपॉन में 1/2 प्लस c, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2, मतलब 2 जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और t की वैल्यू को पुट करेंगे, और t की जो वैल्यू हमारे पास थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और इसका जो पावर था वो 1/2 था और प्लस c। तो यहां से i1 की वैल्यू जो हमारे पास फाइनल हो जाती है। i1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइनल, इसको आप लोग इक्वेशन दे सकते हो सेकंड। अब हमारे पास i2 की वैल्यू, मतलब i1 को हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम i2 फाइंड आउट करने वाले हैं, और i2 फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस। i2 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, ये है i2 की वैल्यू। i2 की वैल्यू है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20 dx, और यहां से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरीके से किया जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट जो है वो 9, कोफिशिएंट ऑफ x 9 है, इसका हाफ करेंगे, और जैसे इसका हाफ करेंगे माइनस 9/2, और उसके बाद माइनस 9/2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा 81/4। मतलब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं कि हाफ ऑफ द कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं पहले, और हाफ ऑफ कोफिशिएंट आने के बाद हम उसको स्क्वायर करते हैं। 81/4 आने पर हम क्या कर सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4, मतलब हमने इसी क्वाड्रेटिक में रूट के अंदर जो टर्म थी उसमें 81/4 ऐड कर दिया, और प्लस 20 माइनस 81/4, मतलब कांस्टेंट टर्म से ये वाली टर्म को माइनस कर दिया। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास बन जाता है x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी, और प्लस यहां से जो रिजल्ट बनेगा वो 80, 20 इंटू 4 करेंगे 80 माइनस 81 मीन्स माइनस 1/4, और ये dx। तो यहां से रिजल्ट बन गया 1/x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, और यहां पे रूट भी आएगा, और यहां पर भी रूट है, यहां से हमारे पास माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारे पास फाइनल जो होता है वो ये बन जाता है 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो यहां से इस
रिजल्ट से हम इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यहां से देखिए, यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे आ जाएगा यहां से कि log ऑफ x मीन्स x माइनस 9/2 प्लस रूट x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस c। तो यहां से ये जो I2 का रिजल्ट हमारे पास फाइनल हो गया है, I2 का रिजल्ट, इसको आप लोग इक्वेशन 3 लिख सकते हो। यहां से हमारे पास I1 की और I2 की दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब 1 by 1 अब हम I1 और I2 को जो है वो टर्म में पुट करेंगे और वहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। तो I जो था वो था 3I1 प्लस 34I2, ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारे पास। ये वाला जो इक्वेशन था वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में अब हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को पुट कर रहे हैं। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बन जाता है वो ये आ जाता है कि I इज इक्वल टू 3 मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 होल रेज टू 1/2 प्लस c एंड प्लस 34 और I2 की वैल्यू जो है वो यहां से हम पुट करने वाले हैं। ये रिजल्ट आ जाएगा log ऑफ x माइनस 9/2 प्लस x माइनस 9/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस c। तो यहां से ये फाइनल रिजल्ट बन गया है। इसको सोल्व करेंगे हम। 3 इंटू 2 6 और यहां से पावर जो है वो रूट में चेंज हो जाएगा 9x प्लस 20 एंड प्लस 3c जो कि हम लास्ट में लिखने वाले हैं 34 एंड log ऑफ x माइनस 9/2 प्लस इस टर्म को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था तो इसको ब्रेकअप किया था। अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको सोल्व करेंगे तो एज इट इज ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास एंड प्लस यहां से बनेगा 3c एंड 34c प्लस करके ओनली हमारे पास एक c1 आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अब आप लोगों की बुक में हैं जिसको आप लोग अब अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू।